बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। अब सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है कभी कभी, और इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो सेल वॉल हमारे पास क्या है? अब देखो, ये जो कमरा है ना, क्लास है ना, क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट बैठे हुए या नहीं, तो उस कमरे के इर्द गिर्द क्या है? दीवार मौजूद है या नहीं? तो इन दीवार ने क्या किया? आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया है ना, चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया है या नहीं? ना तो हवा आ रहा है, ना तो कोई और आपको ज़्यादा धूप लग रही है, ना ज़्यादा गर्मी। तो एक किस्म का ये जो दीवार है आपके इर्द गिर्द आपको क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है दीवार। तो इसी तरह सेल हमारे पास क्या है? हमने पढ़ा था कि सेल में हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर सेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले सेल का जो दीवार है, बाउंड्रीज को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे कि सेल के अंदर होता क्या है। तो इसी तरह लेट्स सपोज मेरे पास क्या है? लेट्स सपोज एक प्लांट सेल है ना, ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के इर्द गिर्द ये जो आउटर बाउंड्रीज होती है ना, ये जो आउटर बाउंड्री होगी प्लांट सेल के इर्द गिर्द, मतलब क्या है? ये जो सबसे बाहर बाउंड्री होगी उसको हम क्या नाम देंगे? सेल वॉल। उसको हम नाम देंगे क्या? सेल वॉल। तो ये क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल बहुत ही आसान, जो हमारे पास क्या है? प्लांट सेल के इर्द गिर्द जो आउटर बाउंड्री होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। ये भी बताऊंगा कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। तो अब आपने जनरली समझना है कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल एक किस्म का आउटर बाउंड्री है। क्या है? सेल के बाहर सबसे जो बाहर बाउंड्री है ना, सबसे जो आउटर बाउंड्री है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। तो अब देखो, सेल वॉल कौन पढ़ते हैं? सेल वॉल हमारे पास क्या है? रिजिड होता है। सेल वॉल क्या है? रिजिड। एक कंसेप्ट तो आपको मिल गया कि सेल वॉल क्या है, या हमारे पास क्या है? सेल। तो सेल के इर्द गिर्द, सेल के इर्द गिर्द जो आउटर बाउंड्री है ना, उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल की खासियत क्या है? सेल वॉल हमारे पास क्या है? रिजिड, सख्त होता है। और दूसरा क्या है? सेल वॉल नॉन लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि सेल वॉल हमारे पास क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग। तो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है। तीसरा पॉइंट क्या है? आउटर लेयर। सबसे क्या है? आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर। जब कोई भी चीज क्या है सेल के अंदर इंटर करेगी ना, तो सबसे जो बाहर वाली बाउंड्री होगी वो क्या होगी? सेल वॉल। सेल वॉल से उसको क्रॉस होना पड़ेगा फिर आएगा। तो सबसे आउटर बाउंड्री है, नॉन लिविंग है, और ये रिजिड है, और ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर पा जाता है। देखो, ये जो हमारे पास सबसे जो मैंने इस तरह क्या है बनाया हुआ, ये क्या है? सेल वॉल है हमारे पास। ये क्या है? सेल वॉल। और ये सेल वॉल के अंदर ये वाली जो बाउंड्रीज है, ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? सबसे बाहर। देखो, सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। फिर अंदर क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये क्या है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से भी क्या है? बाहर की तरफ मौजूद होता है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मेजरली जो सेल वॉल मौजूद होते हैं वो किस में मौजूद होता है? प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है, मगर प्लांट के अलावा फंजाई बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब तो ये आपको समझ आ गया कि सेल वॉल की खासियतें क्या है। ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, आउटर बाउंड्री होती है। क्या होती है? सबसे आउटर बाउंड्री होती है, आउटर लेयर होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ना कि सेल वॉल, ठीक है, हमें समझ आ गया कि सेल के इर्द गिर्द जो आउटर बाउंड्रीज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। अब आते हैं क्वेश्चन कि सेल वॉल सिक्रीट कौन करता है, मतलब ये जो सेल वॉल है ये कौन बनाता है, सिक्रीट कौन करता है? तो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल वॉल हमारे पास कौन सिक्रीट करता है? प्रोटोप्लाज्म। कौन सिक्रीट करता है? प्रोटोप्लाज्म। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास मैंने दो खासियतें लिखी, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग, और सेल वॉल को कौन सिक्रीट करता है? प्रोटोप्लाज्म। तो फिर से क्वेश्चन के प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म आसान अल्फाज में है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट। किसी भी सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब लिविंग कंटेंट से मुराद क्या है? देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। अगर आप सेल से सेल वॉल को रिमूव करोगे, बाकी जो तमाम चीजें बच जाएंगी उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म आसान में क्या है? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्रोटोप्लाज्म आसान में आप इसको कहोगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिलाकर इसको हम क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो आपको समझ आ गया प्रोटोप्लाज्म। एक डिफिनेशन प्रोटोप्लाज्म का ये है ना कि सेल में अगर आप सेल से सेल वॉल को रिमूव करोगे, जो तमाम लिविंग कंटेंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लाज्म। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म
इन दोनों को आपस में मिलाकर इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल को कौन सिक्रीट करता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। अब यहाँ पर आते हैं सेल वॉल का फंक्शन। हमने पढ़ लिया आउटर बाउंड्री है, कौन सिक्रीट करता है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। अब इसका फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। क्योंकि आउटर बाउंड्री है ना, देखो इस क्लास के अंदर आप सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, तो आपको ये जो दीवार है चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं? तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या है? सेल को सपोर्ट भी देता है। सेल को क्या देता है? सपोर्ट देता है। उसी तरह मेंटेनेंस ऑफ शेप, सेल का जो शेप है उसको भी क्या करता है? मेंटेन करता है। अब फिर से क्वेश्चन बन गया, अगर कोई आपसे पूछे प्लांट का जो सेल है वो इस तरह स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह क्यों होता है? तो सेल वॉल की वजह से। तो इसी वजह से प्लांट का जो सेल है वो इस तरह स्क्वायर फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल की वजह से। और एनिमल सेल का सेल इस तरह गोल क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, इसी वजह से। नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि किस में है किस में नहीं है, अभी बताऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो एनिमल सेल का जो सेल है वो गोल क्यों होता है, सर्कल की तरह क्यों होता है? सेल वॉल मौजूद नहीं है। प्लांट सेल का सेल जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल की तरह क्यों होता है? क्योंकि सेल वॉल मौजूद होता है। अब यहाँ पर प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, ये सेल को ब्रस्ट होने से भी बचाता है। लेट्स सपोज अगर प्लांट सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ गया, क्या आ गया? बहुत ज्यादा पानी। अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया ना तो ये सेल क्या होगा? ब्रस्ट हो सकता है, फट सकता है। मगर सेल वॉल क्या करता है? सेल को ब्रस्टिंग से बचाता है, फटने से बचाता है। और पांचवा फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट में भी बताते हैं, कोई भी चीज इस सेल के अंदर आएगा या बाहर आएगा तो सेल वॉल से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट में भी इसका क्या है? किरदार है। अब आते हैं सेल वॉल का फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आउटर लेमेला क्या है, सॉरी सबसे मिडल लेमेला आउटर है या इनर है, प्राइमरी सेल वॉल इनर है या मिडल है, कहां पर सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहां पर आपको मैं क्लियर कंसेप्ट दूंगा कि किस तरह पहले कौन आता है, मिडल लेमेला है, कहां पर प्राइमरी सेल वॉल है, कहां पर सेकेंडरी सेल वॉल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल है ना, जो आउटर बाउंड्री है सेल का, इसमें कितनी लेयर होती है सेल वॉल की? 3 लेयर। सेल वॉल की सबसे पहले आपने याद रखना है कितनी लेयर? 3 लेयर। अब पहला हमारे पास क्या है? मिडल लेमेला, एक को हम नाम देते हैं मिडल लेमेला, दूसरे को प्राइमरी सेल वॉल, तीसरे को सेकेंडरी सेल वॉल। अब बाद में हम पढ़ते हैं कि मिडल लेमेला किस चीज से बना हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल बना किस चीज से हुआ है। अब पहले हम आते हैं कि दरअसल में प्राइमरी सेल वॉल, इसकी जो हमारे पास लोकेशन है वो कहां पर है। देखो ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, कितने सेल मैंने बनाया प्लांट सेल का? 1 2 3 4 सेल है ना। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। और मैंने एक सेल को लेबल किया है, सिर्फ एक सेल को लेबल किया है, बाकी आप खुद लेबल कर सकते हो नोट्स में। अब देखना, ये जो सबसे आउटर बाउंड्री है ये तो आपको पता है कि ये क्या है? सेल वॉल है। क्या है? जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल में कितनी लेयर है? मिडल लेमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। अब लेट्स सपोज मैं कुछ टाइम अज्यूम करने के लिए मैं सेल मेम्ब्रेन फिलहाल नहीं बना रहा, कि मैं सेल मेम्ब्रेन नहीं बना रहा, तो आपने यहाँ पर देखना ये जो सबसे बाहर ना, ये अब ये हमारे पास ये जो लेयर है ना, ये जो ग्रीन से मैंने बनाई, सॉरी मैंने यहाँ पर किस ब्लू से जो मैंने बनाया, किससे बना? ये जो ब्लू से इस तरह मैंने बनाया, आपको नजर भी आ रहा है ये क्या है? ये जो ब्लू से, ये जो ब्लू से मैंने बनाया, देखो ब्लू से मैंने बनाया, और यहाँ पर भी क्या है? ब्लू से बनाया, ये जो ब्लू से। अब ये जो ब्लू से मैंने बनाया ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। कौन सा सेल वॉल है? प्राइमरी सेल वॉल। अब फिलहाल आपने अज्यूम करना है कि ये यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मैं सेल मेम्ब्रेन को फिलहाल ड्रा नहीं कर रहा हूँ। आपने समझना है कि ये टोटल क्या है हमारे पास? ये सार का सार क्या है? ये हमारे पास सेल वॉल है। तो देखो ये जो ब्लू से मैंने बनाया ना, देखो ब्लू से ये हमारे पास क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। ये भी क्या है? ब्लू से जो मैंने बनाया ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये देखो प्राइमरी सेल वॉल, ये भी क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान ये खाली जगह नजर आ रहा है या नहीं? अब प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान ये जो खाली जगह है ना, इसको आप क्या नाम दोगे? मिडल लेमेला। क्या नाम दोगे? मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला क्या है? बहुत ही आसान, देखो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान क्या पाया जाता है? मिडल लेमेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट सेल ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में क्या पाया जाता है? मिडल लेमेला पाया जाता है। अब देखो अगर ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये भी प्राइमरी सेल वॉल, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ना, प्राइमरी सेल वॉल के जो दरमियान में ये मेरे पास क्या है? मिडल लेमेला। तो यहाँ पर मैंने लेबल भी किया है,
जो ब्लू वाला है वो प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान ये जो ग्रीन से है ये हमारे पास क्या है, मिडल लेमिना, और सबसे अंदर ये जो रेड से मैंने बनाया ये हमारे पास क्या है, रेड से जो मैंने बनाया ये सेकेंडरी सेल वॉल। 2 डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, 1 डिग्री का मतलब क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। तो आपको समझ आ गया कि लोकेशन कहाँ पर है। अब मैं आपको, तो सबसे देखो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान क्या पाया जाता है, मिडल लेमिना। अगर आप और अंदर जाओगे ना, और अंदर जाओगे, मिडल मतलब प्राइमरी सेल वॉल ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मिडल लेमिना, और अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल जब खत्म होगा तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसी तरह साइटोप्लाज्म सेल के अंदर क्या है, कंटेंट्स मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ना, अब लेट्स सपोज क्या है, सेल के अंदर कोई भी चीज अंदर आ रहा है ना, सेल के अंदर वाटर अंदर आ रहा है, सेल के अंदर क्या है, कोई भी चीज अंदर आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे ना, अगर लेट्स सपोज सेल के अंदर कोई भी चीज अंदर आ रहा है ना, तो सबसे पहले वो किस चीज को क्रॉस करेगा, सेल वॉल को तो क्रॉस करेगा ना। सेल वॉल की कितनी बाउंड्रीज है, देखो 3 बाउंड्रीज है। कितनी बाउंड्रीज है, 3 बाउंड्रीज है। तो सेल वॉल की कितनी बाउंड्रीज है, देखो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और हमारे पास सॉरी ये जो प्राइमरी सेल वॉल है मिडल लेमिना, और सबसे जो इनर है वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो आपने क्या है समझना है, अगर सेल से कोई चीज बाहर जा रहा है, या सेल से कोई चीज बाहर से अंदर आ रहा है, या अंदर से बाहर जा रहा है, तो आपने सिंपल समझना है, बहुत ही आसान। देखो अगर मैं किसी भी चीज को सेल से बाहर निकालूंगा तो किस तरह, देखो आसान, सबसे अंदर क्या पाया जाता है, देखो सबसे अंदर यहाँ पर मैंने जो रेड से बनाया है, सबसे अंदर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो कोई भी चीज सबसे पहले अगर वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा ना, लेट्स सपोज पानी क्या है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो सबसे पहले किस चीज को क्रॉस करेगा, सेकेंडरी सेल वॉल। फिर सेकेंडरी सेल वॉल के बाद किसको क्रॉस करेगा, देखो ये देखो, नहीं आपने गौर से नहीं देखा, देखो सेकेंडरी सेल वॉल के बाद ये हमारे पास ये जो ब्लू से ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। तो देखो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। तो इसके बाद किस चीज को क्रॉस करेगा, ये देखो प्राइमरी, पहला हमारे पास क्या है, पहला देखो सेकेंडरी सेल वॉल है, क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। दूसरे पर क्या है, किस चीज को करेगा, ये प्राइमरी सेल वॉल, क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। और आखिर में देखो किससे गुजर जाएगा, मिडल लेमिना, किससे गुजर जाएगा, मिडल लेमिना, फिर से प्राइमरी आ गया। तो देखो अब हमारे पास क्या है, आपको किस तरह, अगर कोई भी चीज सेल के अंदर से बाहर जाएगी तो सबसे पहले किस चीज को क्रॉस करेगा, देखो सबसे पहले सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर मिडल लेमिना, फिर क्या है, मिडल लेमिना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, अगर कोई भी चीज अंदर से कोई बाहर आएगी तो फिर से आपने यही पैटर्न को फॉलो करना है। अब क्वेश्चन आप बिल्कुल, अगर मैं इसी तरह करूँ ना, यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन बाहर निकालूं, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैं क्या है, बाहर निकालूं, तो अगर मैं बाहर निकालूंगा तो सबसे पहले अगर मैं एक सेल बनाऊं, क्या बनाऊं, एक सेल, इस तरह क्या है, एक सेल इस तरह क्या है बना लो, तो क्रॉस सेक्शन उसी तरह यहाँ पर क्या पाया जाएगा, मिडल लेमिना पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, मिडल लेमिना। फिर मिडल लेमिना के बाद क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी। तो मैं कलर को चेंज करता हूँ, सही, यहाँ पर कलर, ये मेरे पास क्या है, सेल, यहाँ पर नजर आ रहा है या नहीं अरसलान, आप देखो वीडियो में नजर आ रहा है, एक दफा देखो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सेल है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या पाया जाता है, मिडल लेमिना, क्या पाया जाता है, मिडल लेमिना। फिर मिडल लेमिना से सबसे ये जो ब्लैक से मैंने बनाया ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। फिर प्राइमरी सेल वॉल के सबसे अंदर क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल, क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल होगा, क्या होगा, सेकेंडरी। तो अगर कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो सबसे पहले किस चीज को क्रॉस करेगा, मिडल लेमिना, किसको क्रॉस करेगा, मिडल लेमिना। फिर उसके बाद देखो ये जो ब्लैक से है ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, किसको क्रॉस करेगा, प्राइमरी सेल वॉल को क्रॉस करेगा। और फिर किससे क्रॉस होगा, सेकेंडरी सेल वॉल, आखिर में किससे क्रॉस होगा, सेकेंडरी सेल वॉल से क्रॉस होगा। तो ये अपनी लोकेशन को याद रखना है कि मिडल लेमिना कहाँ पर है, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पर है, और सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पर है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, प्रेजेंट। अब देखो सेल वॉल किस में मौजूद होता है, सेल वॉल प्लांट में मौजूद होते हैं, फंजाई में मौजूद होते हैं, और बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। तो सेल वॉल मौजूद किस चीज में नहीं है, सेल वॉल हमारे पास एनिमल में, क्या है, जिस तरह एनिमल, तो एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता। अब देखो प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। फंजाई का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, पेप्टाइडो
ग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक बड़ा नाम है। पेप्टाइड का मतलब क्या है? प्रोटीन। जो प्रोटीन के दरमियान बॉन्ड होती है ना, प्रोटीन किस चीज से बनते हैं? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड। ग्लाइकेन का मतलब क्या है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो आपने आसान से समझना है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब क्या है? ये प्रोटीन और शुगर दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसमें क्या है? प्रोटीन और शुगर दोनों, प्रोटीन और शुगर। काइटिन और सेलुलोज ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज से बने हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए। सिर्फ और सिर्फ किस चीज से बने हुए? शुगर से। आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ किस चीज से बने हो? कार्बोहाइड्रेट से बने हुए। अब देखो प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास किस चीज से बना हुआ है? देखो प्राइमरी सेल वॉल थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या है? थिन है, सबसे क्या है? पतला और फ्लेक्सिबल। देखो हम पतला है यानी आपको नजर भी आ रहा है, बिल्कुल पतला है। तो ये थिन है और फ्लेक्सिबल है। अब देखो मेड किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है, हेमी सेलुलोज से बना हुआ है और साथ में पिक्टिन से बना हुआ है। किस चीज से? ये सारे कंपाउंड है। ये सारे क्या है? कंपाउंड है। तो ये क्या है? कंपाउंड। इन सारे कंपाउंड से बना हुआ है। अलाउज द ग्रोथ। देखो प्लांट की ग्रोथ किस वजह से होती है? प्लांट की ग्रोथ कौन अलाउ करता है? प्राइमरी सेल वॉल। इसी वजह से हम प्राइमरी सेल वॉल को क्या नाम देते हैं? ट्रू सेल वॉल। क्या नाम देते हैं? ट्रू सेल वॉल। क्या नाम देते हैं? ट्रू सेल वॉल। कोई मसला नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल का दूसरा नाम क्या है? ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को अलाउ करता है, इसी वजह से इसको हम ट्रू सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल का नाम देते हैं। अब इसमें जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर से उसी तरह देखो सेकेंडरी सेल वॉल जो रेड है ना, आपको नजर आए मोटा है, थिक है या नहीं? तो इसी वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमारे पास क्या है? थिक है और ये रिजिड होता है, सख्त होता है, सख्त होता है। अब ये कब बनता है? फॉर्म आफ्टर ग्रोथ स्टॉप। जब भी ग्रोथ स्टॉप हो जाए तब हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। अब किस तरह देखो, अब देखो ये जो हमारे पास क्या है? अंगूर का दरख्त है ना, आपको उसका जो नीचे से स्टेम है वो ब्लैक नजर आ रहा है या नहीं? वो ब्लैक नजर आ रहा है। वो क्यों ब्लैक नजर आ रहा है? सख्त भी है और ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्ड होता है। तो जब भी किसी भी प्लांट का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, देखो ये जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उसका जो नीचे स्टेम होता है वो बिल्कुल मोटा हो जाता है और सख्त बन जाता है। क्यों सख्त बन जाता है? वो सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से। किसकी वजह से? जिस पौधे का ग्रोथ कंप्लीट हो जाए तो फिर उसमें क्या डेवलप करता है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? उसको सख्त बनाता है और उसको सपोर्ट देता है। अब क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है, लिग्निन से बना। ये जो लिग्निन है ना, लिग्निन किस तरह मटेरियल है? सीमेंट की तरह। किस तरह? सीमेंट की तरह। मतलब क्या है? ये बिल्कुल उसको सख्त बनाता है। क्या बनाता है? सख्त बनाता है। देखो जब आप बड़े बड़े दरख्त को देखते हो, जब उसका स्टेम देखते हो तो कितना सख्त होता है या नहीं? वो क्यों सख्त होता है? सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से। किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें और क्या पाए जाते हैं? सेकेंडरी सेल वैक्सीज, हेमी सेलुलोज भी इसमें पाया जाता है, इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्या है? प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मिडल लेमेला किस चीज से बना हुआ है? सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? मिडल लेमेला। अगर मैं यहां से एक सेल को बाहर निकालूं, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? मिडल लेमेला आ रहा है। क्या आ रहा है? मिडल। तो फिर से क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के, जो मिडल लेमेला है ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है कि मिडल लेमेला प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल में और मिडल लेमेला में सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है? हमारे पास मिडल लेमेला है। तो आउटर मोस्ट है और ये किस चीज से बना हुआ है? कैल्शियम से, पिक्टिन से। उसी तरह हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से बना हुआ है। और सेल वॉल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या है? परमिशन। हर चीज को ये अलाउ करता है अंदर आने के लिए। क्या है? परमिएबल का मतलब क्या है? अलाउ एवरीथिंग। क्या है? अलाउ एवरीथिंग। अलाउ एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो यहां तक हमारा सेल वॉल का लेक्चर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।